नमस्कार, मैं हूं चंदन वाले में आपका स्वागत है। इंडिया मत कहिए, उसे यूपीए कहिए, कंफ्यूजन में मत पड़िए। मोदी सरनेम के मामले में सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है, तो वो कह रहे हैं वो इंडिया की जीत है। नहीं, ठीक है। श्री राहुल गांधी जी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आज आदेश मिला है वो उसका जश्न मना सकते हैं। भाजपा को अहंकार नहीं, अहंकार जिनको है उनका अहंकार जनता तोड़ देती है, और अहंकार कांग्रेस का भी टूट चुका है, सपा का भी, श्री राहुल गांधी जी का भी, श्री अखिलेश यादव जी का भी। नहरों में पानी नहीं, बिजली नहीं, सारी चीजें नहीं। अभी मैंने इस समय ऋण है सर, और मैंने अभी आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा बिजली की व्यवस्था सुधारने के कड़े निर्देश दिए हैं। मोदी सरनेम के मामले में सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है, तो वो कह रहे हैं वो इंडिया की जीत है। नहीं, ठीक है। श्री राहुल गांधी जी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आज आदेश मिला है वो उसका जश्न मना सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि अपनी जो असंयमित भाषा है उसे वह चेंज करेंगे और संयमित भाषा का प्रयोग करेंगे। सर, अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये अहंकारी ध्वज का ये ध्वज गिरा है। भाजपा को अहंकार नहीं, अहंकार जिनको है उनका अहंकार जनता तोड़ देती है, और अहंकार कांग्रेस का भी टूट चुका है, सपा का भी, श्री राहुल गांधी जी का भी, श्री अखिलेश यादव जी का भी। नहरों में पानी नहीं, बिजली नहीं, सारी चीजें नहीं। अभी मैंने इस समय ऋण है सर, और मैंने अभी आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा बिजली की व्यवस्था सुधारने के कड़े निर्देश दिए हैं। टेल तक पानी पहुंचाने के लिए यहाँ से शासन को भेजा गया है। मैं भी जाकर के इसमें आवश्यक कदम जो उठाना है उठाने की व्यवस्था करवाऊंगा। किसान हमारी प्राथमिकता है और किसानों की समस्याओं को दूर करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, और जिले के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी। सर, ये लालगंज और आजमगढ़ की बात आपने की, लेकिन आपके सहयोगी ओम प्रकाश जी ने कहा कि 6 लोकसभा हम प्रभावित करेंगे कि वो बातें अखबारों की हैं। आप अभी मैं कुछ बोलूँगा उसको भी दिखाने लगेंगे, लेकिन ये आप विश्वास रखिए कि जो भाजपा का गठबंधन होता है, जो गठबंधन के साथ रहता है, वो निश्चित तौर से ताकतवर होता है। लेकिन इसका निर्णय न केशव प्रसाद करेंगे और न कोई जिले की भाजपा करेगी, न प्रदेश की। इसका राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करता है कि इसको कितनी सीटें देनी है। लेकिन श्री ओम प्रकाश राजभर जी आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का हिस्सा बने, उनका स्वागत है। और श्री दारा सिंह चौहान जी भी भाजपा परिवार में वापस आए, उनका भी स्वागत है। और भाजपा की ताकत हर घंटे बढ़ रही है। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। सपा समाप्तवादी पार्टी, बसपा बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी, कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं। सर, इनका कोई नीतीश जी यूपी में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। देखिए, श्री नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ने के लिए फूलपुर भी आ सकते हैं, यूपी में आ सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, गुजरात जा सकते हैं। लेकिन अब जीतेंगे कि हारेंगे जनता जानती है, क्योंकि तीसरी बार मोदी सरकार, कोई नीतीश कुमार जी कोई इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, वो मुख्यमंत्री बने रहे। अभी तो अगली जब चुनाव विधानसभा का होगा, बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। सर, इंडिया पे कितना भारी इंडिया को लेके, और शिवपाल जी का भी आपके इंडिया मत कहिए, उसे यूपीए कहिए, कंफ्यूजन में मत पड़िए। ये वही यूपीए है जिसने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया है, या वही यूपीए है जिसे सपा बसपा की बैसाखी पर 10 साल देश को बर्बाद करने का मौका मिला। इसलिए यूपीए को और दूसरे नाम से मत पुकारिए। अब श्री राहुल गांधी जी का नाम प्रधानमंत्री रख देंगे तो वो प्रधानमंत्री नहीं ना हो जाएंगे। राहुल गांधी जी राहुल गांधी रहेंगे। मेरा सवाल सर दूसरा था कि शिवपाल जी आए थे आपके लोकसभा सांसद को, उन्होंने नौटंकी कहा और कहा कि हम चीफ गेस्ट रहते हैं। देखिए, देश के सम्मानित सदन के अगर माननीय सदस्य को इस भाषा का वो प्रयोग करते हैं तो ये उनकी बुद्धि है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। और सर, इंडिया का जो आप कह रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम उसी पे आएंगे। वो मैंने बताया, सपा लगातार 2014 से जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो आ रहे थे, जब नहीं थे तब भी आ रहे थे, लेकिन जनता ने आने नहीं दिया। अभी 25 साल तक देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहेंगे। यह जनता ने मन बनाया हुआ, जनता का आशीर्वाद है, जनता का समर्थन है। डबल इंजन की सरकार शानदार काम कर रही है। धन्यवाद। उनकी सघन जांच करके जिनके प्रमाण पत्र जारी होने चाहिए बिना किसी अड़चन को उनको जारी करने का काम करेंगे। एक विशेष तौर से जो हमारी एनआरएलएम एसआरएलएम की दीदियां हैं, बैंक सखी हैं, बीसी सखी हैं, मनरेगा के सभी प्रकार के भुगतान करने की दृष्टि से कार्य योजना बनाने को कहा गया। जनपद में लगभग 1,10,000 पीएम और सीएम आवास दिए गए हैं। आवास के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में आवास के साथ साथ शौचालय भी दिया गया है, उनको
LPG का कनेक्शन भी दिया गया है, बिजली का कनेक्शन दिया गया है, उनके राशन कार्ड सब कुछ जो अनुमन सुविधाएं हैं उसको 100% उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। और जो हमारे विशेष तौर से प्राथमिक और जूनियर के बच्चे हैं उनको सरकार यूनिफॉर्म खरीदने के लिए DBT के माध्यम से उनके अभिभावकों को पैसा भेजती है। हमारी सरकार का प्रयास महिला सशक्तिकरण का भी है, इसलिए जो यूनिफॉर्म बनाने की दृष्टि से कार्य योजना बनाने को कहा गया है कि जो समूह के दीदियों के द्वारा इस प्रकार के यूनिफॉर्म बनाए जाएं। कानपुर देहात में इस प्रकार से दीदियों को द्वारा बनाया जा रहा है जिससे उनकी आमदनी बढ़ रही है। 15 अगस्त आज़ादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। हर घर तिरंगा फहराने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। मेरा देश मेरी माटी का भी एक कार्यक्रम चलने वाला जिसमें हर गांव की मिट्टी कलश के अंदर डालने का काम, फिर उसे दिल्ली पहुंचाने का काम यह भी किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम सभा में अमृत वाटिका जिसमें 75 वृक्ष फलदार, छायादार, औषधि वृक्ष यह भी लगाने का काम किया जाएगा। एक सघन तौर से जनपद के विकास की दृष्टि से, जनपद में कानून व्यवस्था की दृष्टि से, जनपद की राजस्व की समस्या की दृष्टि से, सिंचाई की समस्या की दृष्टि से, स्वास्थ्य की समस्या की दृष्टि से एक अलग से बैठकें करके और उनकी एक कार्य योजना तैयार करके यहाँ की जनता की जो समस्याएं उनको प्राथमिकता पे दूर करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार डबल इंजन सरकार यही प्रयास कर रही है। 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा में कमल खिलेगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और उत्तर प्रदेश में हम लोग 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत करके फिर से आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, सफल होंगे, ऐसा विश्वास है। धन्यवाद। आज हमारे पार्टी के दोनों जिला अध्यक्ष, हमारे MLC, हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक गणों की उपस्थिति में आज आजमगढ़ जनपद का दौरा हुआ। संगठनात्मक दृष्टि से आजमगढ़ और लालगंज दोनों जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय पे भेंट हुई और उनसे चर्चा करके जो जनपद की समस्याएं हैं उनका फीडबैक लिया। और आज इस बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई चाहे बूथ अध्यक्ष हों, चाहे जिला अध्यक्ष हों या अन्य कोई पदाधिकारी हो, जनता से जुड़ी हुई कोई समस्या किसी अधिकारी कर्मचारी के पास लेकर के जाएंगे तो उसको वो नियमित रूप से सुनेंगे, उसका समाधान जो करने लायक है समाधान करेंगे। और मुझे भी यह कहते हुए गर्व है कि मैं भी उप मुख्यमंत्री तो हूँ, लेकिन उप मुख्यमंत्री से पहले मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर हम सारी लड़ाई लड़ते हैं। एक तो यह निर्देश दिया गया है, यहाँ एक सलोना पंप कैनाल है और एक उबालपुर लखीमपुर में 97 एकड़ का एक बड़ा सरोवर है, उसके भी जीर्णोद्धार, जहाँ खुदाई की ज़रूरत है उसकी खुदाई करवा करके कैनाल को चलाने की दृष्टि से निर्देश दिए गए हैं। बिजली की समस्या, रोस्टर की समस्या, बिजली की कमी जो थी उसके लिए भी बहुत कड़ाई से पूछताछ की गई है। कोई ओवर बिलिंग की शिकायत या कोई जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने में देरी आदि को लेकर के कोई अगर शिकायत आएगी तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जनता की सेवा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस बात को ध्यान में रख करके जनपद के जितने भी चक मार्ग हैं और उस पर अभी भी कब्जा कोई किया हुआ है, कोई तालाबी नंबर है उस पर अगर कोई कब्जा किया हुआ है, कोई चारागाह की ज़मीन अगर उस पर कोई कब्जा किया हुआ है तो उसको जांच करके नाप करके खाली कराएंगे। कोई माफिया कब्जा किया है तो ज़रूरत पड़े तो बलपूर्वक खाली कराएंगे। कोई गरीब का कब्जा है तो उसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे करके उसके बाद खाली कराएंगे। यहाँ नहरों में टेल तक पानी की जो समस्या है पहुँचाने की, उसको लेकर के भी बात हुई है। हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी, चूँकि इस बार आजमगढ़ में वर्षा कम हुई है, सूखे जैसे हालात हैं और उसकी समीक्षा की जा रही है। और सूखे के हालात अगर बनेंगे तो सरकार
सूखे की दृष्टि से भी जनपद में किसानों को लेकर के जो भी आवश्यक कदम है वह उठाने का काम करेगी और जो हमारे किसान हैं उनको ऐसे बीज उपलब्ध कराने का काम भी किया जाएगा जिन बीजों के आधार पर अगर कम वर्षा है तब भी किसानों की आमदनी न घटने पावे, इस विषय को भी निर्देशित किया गया है। हर घर नल से जल योजना में जो पाइपलाइन पड़ रही है वो मिनिमम ज़मीन से 1 मीटर नीचे पड़नी चाहिए और जहाँ पर पाइपलाइन डाल रहे हैं अगर वहाँ मिट्टी निकाल करके तब पाइप डालते हैं तो उसे ऐसी अवस्था में ना छोड़ें कि कोई घटना दुर्घटना हो। तो पाइपलाइन डालने के बाद आवागमन के योग बनाना और पानी की टंकी बनने के बाद उसको टेस्टिंग करने के बाद जैसी सड़क पहले बनी थी वैसे ही बनाना, इसमें बजटीय प्रावधान भी है, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में सुविधाओं की कुछ कमी बताई गई है, पीजीआई की दृष्टि से भी कुछ शिकायतें आई हैं, उनको निवारण करने और आज यहाँ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उसको यहाँ से एक पत्र बना करके अलग से भेजेंगे जिससे चिकित्सा सुविधा, दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपलब्धता, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की उपलब्धता, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ सहित कोई ऐसी समस्या ना आवे, इसके लिए भी